वर्जनाओं को तोड़े। यौन स्वास्थ्य आयु का मोहताज नहीं। हमारे आदरणीय एवं श्रद्धेय बुजुर्गों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब हमारे जीवन की संध्या वेला में यौन आवश्यकताओं की बात आती है तो हमारा समाज इतना मौन क्यों साध लेता है? क्यों वह विषय जो मनुष्य के समग्र विकास और कल्याण के लिए इतना स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है, उसे 60, 70 या 80 वर्ष की आयु पार करने के बाद रहस्य और उपेक्षा के आवरण में ढक दिया जाता है? यह एक सर्वविदित सत्य है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, हमारी काया बदलती है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अंतरंगता, स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव की हमारी मानवीय आवश्यकताएं समाप्त हो जाती है। नहीं, वे समाप्त नहीं होती, अपितु वे रूपांतरित होती है। उनका स्वरूप परिवर्तित होता है और कई बार तो वे और भी अधिक गहन, आत्मीय और अर्थपूर्ण बन जाती है। तथापि हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों का यौन स्वास्थ्य आज भी एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने से लोग कतराते हैं। इसे एक प्रकार की वर्जना या निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आज इस संवाद का उद्देश्य आपको असहज करना या किसी शर्मिंदगी में डालना नहीं है, बल्कि जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालना है जिसे लेकर अनगिनत लोगों ने अकेलेपन, संकोच और ग्लानि में चुपचाप पीड़ा सही है। आज हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि हम इन सामाजिक और मानसिक बाधाओं को तोड़ें, इन वर्जनाओं के पार जाकर आपके साथ इस विषय की गहराइयों को समझें और जीवन भर यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व को जानें, न केवल शारीरिक आनंद के लिए बल्कि आपके समग्र शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी। यह एक यात्रा है आत्मखोज की, स्वीकृति की और जीवन की पूर्णता की ओर। एक जीवन संध्या में अंतरंगता का उजास, वर्जनाओं से परे एक सार्थक संवाद। जब हम अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचते हैं तो समाज प्रायः हमें केवल दादा दादी, नाना नानी के रूप में देखता है जो अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए या बगीचे में शांतिपूर्वक बैठे हुए सौम्य और शांत व्यक्ति है। यह छवि सुंदर है परंतु अधूरी है। समाज यह स्वीकार करने में अक्सर संकोच करता है कि वे अब भी पूर्ण व्यक्ति है जिनकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और अंतरंगता की गहरी मानवीय आवश्यकताएं है, जिसमें यौन स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण केवल समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बार यह स्वयं वरिष्ठ नागरिकों के मन में भी इतनी गहराई तक घर कर जाता है कि वे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं और भावनाओं के लिए स्वयं को दोषी या लज्जित महसूस करने लगते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वृद्धावस्था विज्ञान विभाग के एक अनुभवी आचार्य डॉ. रवि प्रकाश त्रिवेदी जी अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, मेरे पास आने वाले 70 वर्ष से अधिक आयु के कई मरीज यौन स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बात करने में अत्यधिक संकोच करते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या इस उम्र में इन बातों के बारे में सोचना भी उचित है? क्या यह हमारी उम्र के अनुसार अशोभनीय नहीं है? परंतु चिकित्सा विज्ञान और जीवन का अनुभव यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि यौन इच्छाएं और आवश्यकताएं उम्र के साथ समाप्त नहीं होती। हाँ, उनका स्वरूप अवश्य बदल सकता है। उन्हें समयने और सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है। अनेक अध्ययनों और शोधों से यह बात सामने आई है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के 50% से अधिक पुरुष और लगभग 30% महिलाएं यौन रूप से सक्रिय रहती है और अपने साथी के साथ अंतरंगता बनाए रखती है। तथापि इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक रूप से या पारिवारिक दायरे में शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है। इसका परिणाम एक हानिकारक दुष्चक्र के रूप में सामने आता है। वरिष्ठ नागरिक अपनी यौन आवश्यकताओं और इच्छाओं के बारे में बात करने का साहस नहीं जुटा पाते। समाज यह मानकर चलता है कि उनकी ऐसी कोई आवश्यकताएं है ही नहीं, और इस प्रकार यह उपेक्षा और सामाजिक वर्जना और भी गहरी होती चली जाती है। इस मौन को तोड़ना, इस चक्र को भेदना आज हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है तो नीचे कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। दो स्वस्थ तन, प्रफुल्लित मन, परिपक्व प्रेम के स्वास्थ्य आशीर्वाद। वृद्धावस्था में नियमित और स्वस्थ यौन जीवन को बनाए रखना केवल आनंद या अंतरंगता का विषय नहीं है,
बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हैं जिनके बारे में जानकर कई लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ये लाभ केवल शारीरिक नहीं अपितु मानसिक और भावनात्मक भी है जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि जो वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ यौन जीवन बनाए रखते हैं उनमें अवसाद यानी डिप्रेशन का जोखिम 30% तक कम हो सकता है। पुणे में स्थित एक प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1500 वरिष्ठ नागरिकों पर 5 वर्षों तक किए गए एक विस्तृत अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से महीने में कम से कम एक बार यौन गतिविधियों में संलग्न थे वे उन लोगों की तुलना में अधिक प्रसन्न, आशावादी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे जिनका यौन जीवन सक्रिय नहीं था। उनमें अवसाद के लक्षण भी काफी कम पाए गए। श्रीमान सुरेश चंद्र माथुर 78 वर्षीय एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जो अब जयपुर में रहते हैं अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, अपनी पत्नी के देहांत के बाद मैं लगभग 2 वर्षों तक गहरे अवसाद और अकेलेपन से घिरा रहा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, जैसे मेरा पुरुषत्व ही समाप्त हो गया हो। परंतु जब मैं अपने वरिष्ठ नागरिक क्लब में श्रीमती कमला शर्मा से मिला और हमारे बीच एक स्नेहपूर्ण सम्मानजनक संबंध विकसित हुआ तो मेरे जीवन में एक नया सवेरा आया। मेरी नींद बेहतर हो गई, मैं फिर से मुस्कुराने लगा और मेरे चिकित्सक ने भी कहा कि मेरा रक्तचाप अब अधिक स्थिर रहता है। यह केवल शारीरिक मिलन नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी जिसने मुझे नवजीवन दिया। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यौन गतिविधि हमें अपने शरीर के साथ एक सकारात्मक जुटाव बनाने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को गरिमा के साथ स्वीकार करने में मदद करती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमारे शरीर में कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। त्वचा पर झुर्रियां, दाग धब्बे या त्वचा का ईलापन देखकर कई लोग अपने ही शरीर से एक प्रकार की दूरी महसूस करने लगते हैं, यहां तक कि अपने बदले हुए स्वरूप को लेकर शर्मिंदगी भी महसूस कर सकते हैं। तथापि एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन हमें अपने शरीर के साथ पुनः जोड़ने, उसे स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखने और आयु के साथ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करने में सहायक होता है। यह आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति की भावना को बढ़ावा देता है। श्रीमती विमला देवी जो 69 वर्ष की है और दिल्ली में रहती है बताती है, कुछ वर्ष पूर्व स्तन कैंसर के कारण मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसके बाद मैं स्वयं को बहुत टूटा हुआ और अनाकर्षक महसूस करने लगी थी। मुझे लगता था कि अब मेरे जीवन में प्रेम और अंतरंगता के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु मेरे पति श्रीमान ओम प्रकाश जी ने असीम धैर्य, प्रेम और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं आज भी एक संपूर्ण नारी हूं और शारीरिक परिवर्तन मेरी आत्मा की सुंदरता को कम नहीं कर सकते। समय के साथ मैंने अपने शरीर को उसके सभी निशानों और परिवर्तनों के साथ पुनः प्रेम करना सीखा। यह हमारे बीच के गहरे भावनात्मक और शारीरिक संबंध के कारण ही संभव हो पाया। तीसरा, नियमित यौन गतिविधि प्राकृतिक शारीरिक कार्यों को बनाए रखने, मांसपेशियों के क्षय को रोकने और शारीरिक क्षमताओं में गिरावट को कम करने में योगदान करती है। उपयोग करें या खो दें, यूज इट और लूज इट का सिद्धांत शारीरिक कार्यों के संबंध में भी पूर्णतः सत्य है। महिलाओं के लिए यौन गतिविधि योनि के लचीलेपन को बनाए रखने, श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सुधार करने और योनि के सूखेपन जैसी आम समस्याओं को कम करने में मदद करती है। पुरुषों के लिए यह स्तंभन कार्य को बनाए रखने में मदद करता है और प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं के जोखिम को भी कम कर सकता है। मुंबई के एक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. आलोक वर्मा इस बात पर बल देते हैं, मैं अक्सर अपने वृद्ध रोगियों से कहता हूं कि यौन गतिविधि केवल आनंद का स्रोत नहीं है बल्कि यह एक प्रकार की चिकित्सा भी है। नियमित यौन गतिविधि जनांगों में रक्त के प्रवाह को सुचारू रखती है, हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करती है और श्रोणि तल की मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। जो पुरुष यौन रूप से सक्रिय रहते हैं उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि यौन रूप से सक्रिय महिलाओं में मूत्र असंयम जैसे लक्षण भी कम देखने को मिलते हैं। यह समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक तरीका है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है
तो नीचे कमेंट में 5 लिखे ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी बेहतरीन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जानकारी दे और प्रेरणा भी दे। 3 मौन की पीठा, सामाजिक वर्जनाओं के पार आत्मस्वीकृति की यात्रा। इतने सारे लाभों के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों को एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन बनाए रखने में अनेक महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं केवल समाज या बाहरी दुनिया से ही नहीं आती, बल्कि कई बार वे स्वयं अपने ही मन में उत्पन्न होती है। आत्मारोपित वर्जनाएं या आत्मकलंक की भावना बाहरी उपेक्षा से भी अधिक हानिकारक हो सकती है। जब हम इन सामाजिक और मानसिक वर्जनाओं को तोड़ते हैं तो वरिष्ठ नागरिक आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लेने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वृद्धावस्था में कई सामान्य यौन स्वास्थ्य समस्याएं जैसे योनि का सूखापन, स्तंभन दोष या कामेच्छा में कमी आदि का यदि समय पर और सही तरीके से निदान किया जाए तो उनका प्रभावी उपचार संभव है। परंतु शर्म, संकोच या इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, कई वरिष्ठ नागरिक इन समस्याओं के बारे में अपने चिकित्सक से भी बात करने का साहस नहीं जुटा पाते, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति और भी बिगड़ती जाती है और वे अनावश्यक पीड़ा सहते रहते हैं। श्रीमान जगदीश प्रसाद, 74 वर्षीय, जो हरिद्वार के निकट एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। मधुमेह के निदान के कुछ समय बाद मुझे स्तंभन दोष की समस्या होने लगी थी, परंतु मैं लगभग 2 वर्षों तक अपने चिकित्सक को यह बताने में झिझकता रहा क्योंकि मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। मुझे लगता था कि इस उम्र में ऐसी बातें करना अशोभनीय है। अंततः जब मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंधों में तनाव बढ़ने लगा, तब मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने वैद्य जी से इस बारे में बात की। मुझे आज भी इस बात का पछतावा है कि मैंने इतनी देर क्यों की, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सरल और प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार बताए जिनसे मुझे काफी लाभ हुआ और जिन्हें मैं बहुत पहले अपना सकता था। चिकित्सीय सलाह लेने में संकोच के अतिरिक्त यदि वरिष्ठ नागरिक अपनी शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में खुलकर चर्चा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का भी सामना करना पड़ सकता है। जब जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उपेक्षित और वर्जित हो, जिसे छिपाकर रखना पड़े, तो वरिष्ठ नागरिक स्वयं को अकेला, मिसअंडरस्टूड और समाज से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। उनके पास अपनी कठिनाइयों, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई नहीं होता। उन्हें विश्वसनीय जानकारी और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वे अक्सर यह महसूस करने लगते हैं कि शायद वे ही अकेले हैं जो इन अजीब समस्याओं का सामना कर रहे हैं। श्रीमती राजरानी भटनागर, 70 वर्षीय, एक सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापिका, जो अब लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहती है, कहती है, जब मैंने 65 वर्ष की आयु में अपने पति के स्वर्गवास के कई वर्षों बाद पुनर्विवाह करने का निर्णय लिया तो मेरी अपनी बेटी ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और कुछ ऐसी बातें कही जिनसे मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। उसने कहा, माँ, अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब इन सब बातों के बारे में क्यों सोचती हो? क्या यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए ठीक होगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। हालांकि मेरा अंतर्मन जानता था कि मुझे जीवन के हर पहलू में खुश रहने और पूर्णता का अनुभव करने का पूरा अधिकार है, चाहे मेरी आयु कुछ भी हो। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे निकटतम संबंध भी कभी कभी अनजाने में पीड़ा का कारण बन सकते हैं। 4 नवदृष्टि, नवमार्ग, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम। सौभाग्य से वरिष्ठ नागरिकों के यौन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। यह एक सकारात्मक संकेत है। इन गहरी जमी हुई वर्जनाओं और बाधाओं को तोड़ने के लिए कुछ व्यावहारिक और प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। 1. सभी आयु समूहों के लिए व्यापक और संवेदनशील शिक्षा। सामाजिक उपेक्षा और भ्रांतियों का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। वरिष्ठ नागरिकों में यौन आवश्यकताओं की वास्तविकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना न केवल उनके लिए बल्कि युवा पीआई और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए भी आवश्यक है। आयु के साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, उनसे निपटने के उपायों और एक स्वस्थ यौन जीवन के महत्व के बारे में सटीक, सरल और सुलभ जानकारी प्रदान करने से गहर जड़े जमा चुकी गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद मिल सकती है। भोपाल में स्थित जीवन आशा नामक वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र की निदेशिका 2
मीरा श्रीवास्तव ने जीवन पर्यंत स्नेह नामक एक अनूठा शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वे बताती है, हम अपने केंद्र में नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, सरल भाषा में जानकारीपूर्ण पुस्तिकाएं वितरित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी यौन आवश्यकताओं और चिंताओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करते हैं। प्रारंभ में कई लोग झिझकते थे, परंतु धीरे धीरे वे अधिक खुले और सहज होते गए और उन्होंने यह महसूस किया कि वे अपनी जिज्ञासाओं, चिंताओं और आवश्यकताओं के साथ अकेले नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए गहन प्रशिक्षण। अनेक चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मी या तो वरिष्ठ नागरिकों के यौन स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, या वे स्वयं अपने वृद्ध रोगियों के साथ इस विषय पर चर्चा करने में असहज महसूस करते हैं। इस स्थिति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीवन भर यौन स्वास्थ्य के महत्व पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य पेशेवर वरिष्ठ रोगियों को संवेदनशीलता, सहानुभूति और कुशलता के साथ सहायता प्रदान कर सकें। एक प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालय में वृद्धावस्था विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के निदेशक डॉ. अनिल चतुर्वेदी कहते हैं, हमने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के यौन स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा है। हम अपने छात्रों को सिखाते हैं कि वृद्ध रोगियों की यौन समस्याओं को कैसे समझें और उन्हें शालीनता और व्यावसायिकता के साथ कैसे परामर्श दें। हम चिकित्सकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे रोगी द्वारा इस विषय को उठाने की प्रतीक्षा करने के बजाय, जो शायद ही कभी होता है, समग्र स्वास्थ्य मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से इस बारे में पूछें। 3. सहायक समुदायों और समूहों का निर्माण। वरिष्ठ नागरिकों को अपनी यौन आवश्यकताओं और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहायता समूह, वरिष्ठ नागरिक क्लब और यहां तक कि ऑनलाइन मंच भी अनुभव साझा करने, एक दूसरे से सीखने और सहानुभूति महसूस करने के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि अन्य लोग भी समान अनुभवों और चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो उनका अकेलापन कम होता है और उन्हें समाधान खोजने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमान ब्रिजमोहन गुप्ता, 72 वर्षीय, जो इंदौर में एक ऐसे ही सहायता समूह के सदस्य है, साझा करते हैं, जब मैं पहली बार इस समूह में शामिल हुआ तो मुझे बहुत संकोच और शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ ही बैठकों के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम सभी की चिंताएं और जिज्ञासाएं लगभग एक जैसी है। अपने हमउम्र लोगों के साथ इन कठिनाइयों और उनके समाधानों के बारे में बात करने से मेरे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती और मैंने अपने वैवाहिक जीवन को 70 वर्ष की आयु के बाद भी खुशहाल बनाए रखने के कई नए और रचनात्मक तरीके सीखे हैं। 4. परिवार में खुली और सम्मानजनक चर्चा को प्रोत्साहन। अंततः परिवार के भीतर विभिन्न पीढ़ियों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की यौन आवश्यकताओं और उनके अधिकारों के बारे में अधिक खुली और सम्मानजनक चर्चा को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों और पोते पोतियों को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी अब भी भावनाओं और आवश्यकताओं वाले पूर्ण व्यक्ति है, जिसमें यौन आवश्यकताएं भी शामिल है। यह समझ और स्वीकृति उन्हें अनावश्यक अपराधबोध या शर्मिंदगी से बचा सकती है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकती है। श्रीमती उर्मिला चौहान, 65 वर्षीय, गर्व से कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे बच्चे बहुत समझदार और सहयोगी है। जब मैंने अपने पति के निधन के 5 साल बाद पुनर्विवाह करने का फैसला किया, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां, आपको अपनी शर्तों पर अपने तरीके से खुश और पूर्ण रहने का पूरा अधिकार है। उसके इस समर्थन ने मुझे बिना किसी अपराधबोध या शर्म के अपने जीवन के इस नए चरण में आत्मविश्वास के साथ कदम रखने में मदद की। यह पारिवारिक स्वीकृति एक अनमोल उपहार है। 5. जीवन की लय, नवीन अध्याय, प्रेरणास्पद अनुभव और सीख। अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने सामाजिक और मानसिक बाधाओं को तोड़कर एक स्वस्थ, संतोषजनक और आनंदमय यौन जीवन की तलाश की है और उसे पाया भी है। उनकी कहानियां न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सकारात्मक परिवर्तन संभव है और इसके लिए कभी देर नहीं होती। श्रीमान दीनानाथ अवस्थी, 83 वर्षीय, और उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री अवस्थी, 79 वर्षीय, की शादी को 57 वर्ष हो चुके हैं। वे वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। जब दोनों को हृदय रोग का पता चला,
तो उनके वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयां आने लगीं। श्री अवस्थी साझा करते हैं, हमें लगा कि शायद हमारे जीवन का यह अध्याय अब समाप्त हो गया है। हम निराश और उदास रहने लगे थे, परंतु जब हमने पास के एक आश्रम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित एक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यशाला में भाग लिया, तो हमने सीखा कि अंतरंगता बनाए रखने के कई तरीके हैं जो आवश्यक नहीं कि वैसे ही हों जैसे युवावस्था में होते थे। हमने नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना सीखा और प्रेम व्यक्त करने के नए, कोमल और आत्मीय तरीके खोजे। आज हम एक दूसरे से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। श्रीमती कुसुमलता वर्मा, 70 वर्षीय, एक सेवानिवृत्त कॉलेज प्राध्यापिका जो अब चंडीगढ़ में रहती है, को अपने ही बच्चों से उपेक्षा और आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने 65 वर्ष की आयु में पुनर्विवाह करने का निर्णय लिया। वे बताती है, प्रारंभ में मेरी बेटी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि मैं इस उम्र में ऐसी बातों के बारे में सोचकर परिवार का नाम खराब कर रही हूं। उसने मुझे अपने नाती पोतों से न मिलने देने की धमकी भी दी। मैं बहुत आहत हुई, मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे खुश रहने का अधिकार है। एक मनोविज्ञानी की सहायता और कई खुली हृदयस्पर्शी बातचीत के बाद मेरी बेटी आखिरकार समझ गई और उसने मेरे निर्णय को स्वीकार कर लिया। आज वह स्वयं कहती है कि उसने मुझे इतना खुश और स्वस्थ पहले कभी नहीं देखा। यह कहानी दर्शाती है कि धैर्य और संवाद से जटिल पारिवारिक स्थितियों को भी सुलझाया जा सकता है। 6 आत्मा का उत्सव, आयु की सीमाओं से परे एक पूर्ण जीवन का अधिकार। वरिष्ठ नागरिकों में यौनता के प्रति सामाजिक उपेक्षा और वर्जना न केवल उनके व्यक्तिगत सुख और कल्याण को प्रभावित करती है, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी और देखभाल तक पहुंचने से भी रोकती है। इन बाधाओं को तोड़ना यह स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है कि यौन स्वास्थ्य का आनंद लेने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता और अधिकार जीवन भर बना रहता है। यह आयु की सीमाओं से परे है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, यौन इच्छाओं और उनकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल सकते हैं, परंतु वे समाप्त नहीं होते। इस प्राकृतिक मानवीय आवश्यकता को नजरअंदाज करने या इसे कलंकित करने के बजाय हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों को उनके यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी, साधन और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाना उनका अधिकार है। भारतीय वृद्धावस्था विज्ञान परिषद के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह निष्कर्ष निकालते हैं, यौन स्वास्थ्य हर आयु वर्ग में समग्र स्वास्थ्य का एक अविभाज्य अंग है। जब हम अपने वरिष्ठ नागरिकों के हृदय, हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, तो हमें उनके यौन स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का एक मौलिक अधिकार और एक वास्तविक मानवीय आवश्यकता है। इस विषय पर शर्मिंदगी महसूस करने या इससे बचने के बजाय आइए हम सब मिलकर खुली और सम्मानजनक बातचीत को प्रोत्साहित करें, व्यापक और संवेदनशील शिक्षा प्रदान करें और ऐसे सुरक्षित और सहायक वातावरण का निर्माण करें जहां हमारे वरिष्ठ नागरिक आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी संकोच के जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकें। केवल तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, एक पूर्ण, गरिमापूर्ण और आनंदमय जीवन जी सके, जिसमें शारीरिक अंतरंगता और भावनात्मक जुड़ाव से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित हो। सदैव स्मरण रखें कि आयु केवल एक संख्या है। प्रेम, स्नेह, अंतरंगता और शारीरिक जुड़ाव से प्राप्त होने वाले आनंद की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे जीवन यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर सम्मान और समर्थन मिले। यह जीवन का उत्सव है, आत्मा का उत्सव है, जो आयु की सीमाओं से परे है।